बताओ नीट 2026 के लिए तुम कितना रेडी हो। नॉट जस्ट लाइक कि ट्राई कर लूंगा, देखते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं। यू नो योरसेल्फ राइट। तुम्हें पता है कि अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुमने साल भर कितना पढ़ाई किया है, अभी तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है। आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस कमेंट्स कि दीदी 2027 के लिए वीडियो बनाओ, बताइए कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। सो अभी ना 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक जिन्होंने जस्ट क्लास 12 का एग्जाम दिया है एंड उनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, क्लास 11 अच्छे से नहीं हुआ है, क्लास 12 भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू राइट 2026 एज वेल एज 2027 जो उनका सीरियस अटेम्प्ट होगा। कुछ ड्रॉपर ऐसे भी हैं जिन्होंने जो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए सर, दे वांट टू राइट दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर। और अभी जो बच्चे क्लास 12th में आए, दे वांट टू प्रिपेयर एज वेल। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी के लिए आई विल टॉक प्रॉपर्ली, मैं डिस्कस कर दूंगी प्रॉपर्ली कि कैसे क्या करना है। एंड उससे पहले जो बच्चे भी नीट 26 के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, बट देयर मेन गोल इज नीट 27, उनको लग गया है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव माई 100% एफर्ट। तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। ओके, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ 270 डे मिशन डे वाइज रोड मैप जो कि 100% प्रूवन है टू फेच यू अ टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस। नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको पता है कि वो अभी नीट 26 देंगे तो सही, बट प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके नीट 27 भी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 15 डेज सो दैट दे कैन गेट देयर मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो अभी तुम्हें कुछ चीजें नहीं करना है, नई चीजें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। जो भी तुमने रिसोर्सेज बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स है ना, मिस्टेक नोटबुक, वो सब रिवाइज करो। एंड जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनको ही रिवाइज करो। मेक श्योर यू आर राइटिंग मॉक्स। अगर तुम नए मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनको लगाओ, क्योंकि वहां से बहुत सारे पैटर्न, बहुत कंसेप्ट बार बार रिपीट करेंगे खुद को, एंड दैट इज अ वेरी लाइक गोल्ड माइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, एनालाइज करो। एंड वन मोर थिंग, ऐसा मत करो कि बस 2-2 घंटे स्लिप के ऊपर जी रहे हैं। ठीक है, नहीं, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थी लाइफस्टाइल, ऑन योर स्लीप, मेंटल हेल्थ, इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज ये जब चीजें बिगड़ जाएंगी ना तो मैक्सिमम आउटपुट कभी नहीं आ पाता। ये जो अटेम्प्ट होने वाला है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर होल लाइफ मे बी। ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हारे अंदर वो फेज जरूर ला सकता है कि अगर मैं लास्ट के 15 डेज एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपरली सेल्फ डायरेक्टेड वे में अगर मैं प्रिपेयर किया है एंड मैंने इतना इंप्रूव किया। ठीक है, अभी तुम्हारे करंट मॉक टेस्ट का स्कोर जितना भी आ रहा होगा, तुम अगर ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, प्रॉपरली डायरेक्टेड में रिवीजन करोगे, वीक एरियाज फाइंड करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, योर स्कोर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव। तो खुद के ऊपर एक फेथ बनेगा कि ठीक है, अगर मैंने इतना कर लिया है देन आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 27 फॉर श्योर। तो वो एक अलग टाइप का फेथ आएगा। ठीक है, तो अभी जो बच्चे डेडिकेटेड में नीट 27 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस, उनको क्या करना है। एक चीज बच्चे, कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। मतलब तुमने अभी अगर खुद को एनरोल करवा लिया है कोई भी बैच में, तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, या फिर तुम क्लास 12th में हो, अभी तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग बात करेंगे, बट कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो सबको फॉलो करना है। एक, डोंट क्रिएट एनी बैकलॉग्स। जो भी पढ़ रहे हो तुम, अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ो उसी दिन उसके डीबीपीज या फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो कर लो टॉपिक वाइज, एंड मेक श्योर उसी दिन उसको रिवाइज कर रहे हो। एंड आफ्टर 1 वीक ना, मतलब एक हफ्ते के अंदर उस टॉपिक को 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। मतलब बी लाइक दैट, पहले से ही सोच के रखो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस बार रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत बच्चे अभी लास्ट के टाइम पे ढूंढते होंगे कि कैसे करके ना 0 से 500 स्कोर कर ले इन लास्ट 15 डेज 20 डेज। यू नो वेरी वेल, 0 से 500 नंबर अगर 2 हफ्ते में हो जाते हैं ना, तो कोई 2 साल से प्रिपेयर नहीं करता। ठीक है, बी स्मार्ट इनफ। अभी जो भी टाइम तुम्हें मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ना कि बाद में ढूंढते फिरोगे, भटकाते फिरोगे कहाँ से क्या कर लें। ठीक है, अभी प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जो भी क्लासेस लेते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करते हुए चलोगे। रिवीजन अभी नहीं करोगे, 4 महीने बाद सारा कुछ भूल जाओगे। टाइम तुम्हारे पास है, डोंट बी ब्लाइंड, डोंट बी इन अ रश, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करो। एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर तो ले लिया, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया, नहीं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। आफ्टर 1 चैप्टर इज कंप्लीटेड, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है, तुमने 1-2 बार रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, ताकि तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। 1-2 बार रिवाइज करने के बाद फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में मेक श्योर पहले से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जा रहे हो। टाइम को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, पहले पहले सिलेबस का प्रेशर थोड़ा कम होगा बहुत बच्चों में, बैचेस जस्ट स्टार्ट होंगे ना, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा एकदम लूजली ले रहे हैं, नहीं, उस टाइम को प्रॉपरली यूज करना है, पढ़ते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है। 1-2 बार रिवाइज हो जाए कोई चैप्टर, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि तुम समझ पाओ कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या तुम याद रख पा रहे हो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पहले से ही टेस्ट को सीरियसली लेना है।
टेस्ट को स्किप नहीं करना है। प्रिपरेशन अच्छा खासा नहीं है, मार्क्स 300 में आ रहे हैं पहले पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मार्क्स 300 से 650 तक पक्का जाएगा। आई कैन अश्योर, अगर तुम सिस्टमेटिकली टेस्ट को बिना स्किप नहीं करते हो, प्रॉपरली हर टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो, एंड पूरा सारा टेस्ट तुम देते हो, उसको एनालाइज करते हो एंड उसके ऊपर काम करते हो। ये हैबिट अगर तुमने पहले से बना लिया ना, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम सिलेक्शन। तो तुम्हें कुछ चीजें समझना होगा, ये सब चीजें खुद में लानी होंगी। अभी बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट, जो बच्चे अभी क्लास 12th में है, ठीक है, उन्होंने जस्ट अभी क्लास 11th का एग्जाम दिया, दे आर इन क्लास 12th। उनको क्या करना है, उनका बहुत बच्चों को ऐसा होगा कि क्लास 11 जो है मतलब सही से नहीं हुआ है, एंड मोस्टली बच्चे अभी डमी जाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि भाई कोशिश करो, हफ्ते में एक दिन निकालो, बंक मारो, कुछ भी करो, उस दिन को एटलीस्ट क्लास 11th के लिए एलोकेट करो। एंड बाकी जो भी अदर डेज तुम स्कूल जा रहे हो उसमें तुम कोशिश करो कि लेक्चर्स भी लो, ठीक है, मैक्सिमम 4-5 घंटे का लेक्चर लेना होगा एंड 2-3 घंटे का रिवीजन उसी दिन अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोशिश करो स्कूल अगर जा रहे हो फिर भी 7 से 8 घंटे की स्टडी आवर्स होना चाहिए। क्लास में बैठे हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, तुम्हें पता है कहाँ पे तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, हफ्ते में एक दिन कोशिश करो क्लास 11th के लिए टाइम निकालने का। गॉट इट। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जस्ट क्लास 12th का एग्जाम लिखा है एंड मतलब उनका अच्छे से नहीं होगा, दे नो कि मुझे पढ़ना है फिर से, उन्होंने भी खुद को एनरोल कर रखा होगा, यू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम, तुम्हें प्रॉपरली पढ़ना है। अगर तुमने अभी से बैच में एनरोल कर लिया है, अभी से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट प्रॉपरली, सारे लेक्चर्स लेते हुए चलो, जो भी मैंने बोला है नॉर्मलाइज वे में करने के लिए वो सब कुछ करना है तुम्हें, ठीक है, क्लासेस लेने हैं, डीपीपी सॉल्व करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने हैं, टेस्ट देने हैं, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, दिस थिंग्स यू शुड डू। पूरा दिन टाइम है तुम्हारे पास, 12-12 घंटे पढ़ेगा ना कोई इंसान, 10 से 12 घंटे कोई कंसिस्टेंटली पढ़ेगा, वो बाद में कभी मुझे नहीं बोल सकता कि दीदी मैंने पढ़ा डेली 10 से 12 घंटे पढ़ा है, विदाउट एनी एक्सक्यूज पढ़ा है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है, बिल्कुल एकदम बड़े बड़े तामझाम वाले क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागा, बेसिक चीजें फॉलो किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं, दिस विल नॉट हैपन। पहले अपना सिलेक्शन को सिक्योर करो। जब हम सिलेक्शन के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या कर ले, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और बेसिक लेवल का हमें लगता है कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, नहीं, जो भी बेसिक चीजें है ना उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके उसको समेट के रखो। एग्जाम इज नॉट दैट टफ, एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता है, उसमें सिंपल चीजें ही आते हैं, बट उस टाइम तक उसको समेट के रखना एंड जाके एग्जाम में प्रोड्यूस करना, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। एंड अभी जो बच्चे जो अभी ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, उनका भी सेम है, उनका एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लस पॉइंट है कि भाई उन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा होता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ चैप्टर्स उनको आता होता है, तो उसको प्रॉपरली यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर अ ड्रॉपर, तो ये जो तुम्हारा अटेम्प्ट होने वाला है उसको सीरियसली लो। नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो भी तुमने पढ़ रखा है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्लीज डोंट वेस्ट दिस अटेम्प्ट। कोशिश करो, खुद को देखो कि मतलब तुमने ड्रॉप लिया था, थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करके जाओ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा के जाओ, तुम्हारे मतलब मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आ जाएंगे। फिर वहां पे जाके एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हुआ। जब तुम ऐसे करके प्रिपेयर करके टेस्ट दोगे ना, मतलब नीट का एग्जाम, तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे एक्जैक्टली गलती हुआ है एंड किस टाइप का पेपर आ रहा है, कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, सब कुछ तुम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सोच पाओ, जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा हेल्प होगा, ठीक है, वो काम में लगेगा। इसीलिए डोंट वेस्ट दिस अटेम्प्ट। ऐसा बिल्कुल भी क्लूलेस होकर मत जाओ कि लास्ट के 15 डेज कुछ भी नहीं पढ़ा। जो बच्चे अभी बिल्कुल भी क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये अटेम्प्ट मेरा बहुत ही बर्बाद होने वाला है, उन्होंने कर दिया होगा नए बैच से स्टार्ट, बट बीच में वो फंस जाते हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं, ना तो वो इस अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे होते हैं और ना ही वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। 15 दिन तुम ऐसे वेस्ट कर दोगे, डोंट डू दिस। इसी अटेम्प्ट के लिए सीरियसली पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस के पेपर्स लगा लो एंड यही अटेम्प्ट अच्छे से देके आओ, उसके बाद यू स्टार्ट नो इश्यूज। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी से बैच लेके स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ड्रॉप ईयर में भी कुछ नहीं पढ़ा है, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट पढ़ो। ये 15 दिन जो है ना तुम्हारे हाथ में, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। बिलीव मी, एक साल मोर देन इनफ होता है अगर तुम कंसिस्टेंटली रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट पेपर दोगे, एंड जो भी चीजें हैं ना, बेसिक चीजों को ना कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना ही टफ होता है। तुम बोल ही सकते हो कि अगर इतना ही इजी है तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं सारे बच्चे 500 प्लस स्कोर करते हैं, क्योंकि वही चीज है ना कि वो गिव अप कर देते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वही चैलेंज है, टेक इट एज अ चैलेंज, इसको फॉलो करो। नाउ टॉकिंग अबाउट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, कुछ कुछ इश्यूज होंगे तुम्हें, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान, तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। एक तो एनसीईआरटी रीडिंग, तुम मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, तुम्हें उससे याद नहीं रहेगा। तुम्हें पता है नीट 25 ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल सेट कर दिया, ठीक है, जहाँ पे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें लग सकता है कि कहाँ से प्रॉपरली प्रिपेयर करें ताकि एनसीईआरटी हमें याद भी रह जाए एंड फ्रिक्वेंट रिविजन भी होता रहे विदाउट आवर टेंशन।
एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू मेमोनीट, जो ये प्रॉब्लम को 100% फिक्स करता है। यहाँ पे तुम्हें 100% रिटेंशन ऑफ एनसीईआरटी मिल जाएगा, मतलब तुम अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी के हर लाइन तुम्हें याद रहेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, करंट नीट लेवल के होंगे, जो तुम्हें हेल्प करेगा। और यहाँ पे 7 लेयर्ड रिवीजन सिस्टम भी है, मतलब ये एल्गोरिथम तुम्हें खुद ही सजेस्ट करेगा कि ये चीज अब नेक्स्ट तुम्हें रिवाइज करना है, इतने दिन हो गए, अभी इट इज अ परफेक्ट टाइम टू रिवाइज दिस टॉपिक। तुमने 7 दिन पहले पढ़ा हुआ था, 14 डेज पहले पढ़ा हुआ था, इट्स टाइम कि अभी तुम रिवाइज कर लो। इसी के साथ अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये ऐप 270 डे प्लानर भी देता है, जहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सी चीजें रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग प्रॉपर प्लान वे में तुम्हें एकदम परोसा जाता है। तुम उसको फॉलो करो प्रॉपरली डेडिकेटेड वे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने वीक एरियाज को पहचानो, एवरीथिंग विल बी डन इन सिस्टमैटिक वे। तुम्हें बस ये पार्ट ओपन करना है, टुडेस टास्क पे क्लिक करना है, तुम्हें देखना है क्या क्या टास्क है एंड जस्ट फॉलो करते जाना है, सिंपल। देखो अभी ना बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कल से स्टार्ट करेंगे, डिले करते रहेंगे, नहीं। अभी जो टाइम है, थोड़ा भी डिले कर रहे हो ना तो तुम खुद के साथ चीट कर रहे हो, डोंट डू दैट। बाय द वे तुम क्यों ही मेरी बात पे बिलीव करोगे, राइट? बट 96% ऑफ द क्वेश्चंस इन नीट 2025 आल्सो केम फ्रॉम मेमोनीट, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये तुम खुद ही प्रूफ से देख सकते हो। बस अभी तुम प्ले स्टोर पे जाओ, ये ऐप डाउनलोड करो एंड वहां पे जाके ना अपना टारगेट स्कोर सेट करो, या तो 620 प्लस या 680 प्लस, एंड उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चूज करो एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली। ग्रैंड अर्ली बर्ड सेल इज ऑन 18th to 19th अप्रैल, जहाँ पे तुम्हें मिलेगा लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर। सो डोंट डिले एंड ग्रैब योर सीट। डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो अब तो तुम्हारा चॉइस सिंपल है, या तो तुम वेट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे एंड फिर बाद में जाके लेट हो जाएगा तब जाके स्टार्ट करोगे। उसके बीच भी जब तुमने स्टार्ट कर दिया तब भी प्रॉपर फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट नहीं कर रहे हो, है ना? बीच बीच में सोच रहे हो कि ठीक है अब तक प्रॉपरली नहीं हुआ है, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे ब्रेक्स लेके स्टार्ट करोगे। ऐसा अगर तुम करते जाओगे, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जाओगे, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर तुम अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, अभी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो देन कंसिस्टेंट होकर स्टार्ट करो, प्रॉपरली पढ़ो एंड उसको एक प्रॉपर अंजाम दो, ठीक है? डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट लिसन टू एनीवन। अगर तुम खुद को 1 साल देने का सोच लिया है तुमने, देन यू शुड बी लाइक कंप्लीटली फोकस्ड, ठीक है? तुम्हारे पास बस एक लक्ष्य होना चाहिए, प्रॉपरली प्रिपेयर करना, दैट्स इट। बाकी कौन क्या कह रहा है, कहाँ पे कौन अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, डोंट पे हीड टू एनीथिंग। 1 साल खुद को दिया है ना, अब फिर से नेक्स्ट ईयर तुम इसी फेज में आके नहीं बोल सकते कि 1 और साल देना है खुद को। पूरा जान लो कि तुम्हारे पास 1 साल है, प्रॉपर टाइम है। अगर तुमने नेक्स्ट ईयर सेम जगह पे आके सेम चीज बोला, दैट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए पहले से ही कोई मिस्टेक्स मत करो, ऑब्वियसली देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट स्टिल खुद को संभालो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो द वे आई हैव इंस्ट्रक्टेड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो सिलेक्शन एक दिन में तो नहीं होता है, बट एक डिसीजन कि हाँ प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, उससे सिलेक्शन जरूर हो सकता है।